अब तो हर रोज चौपर में बैठकर मैं एक बार पूरे शहर का चक्कर लगाता हूँ। डर का अब कोई चांस ही नहीं है मेरी जिंदगी में। इतना बोलकर राघव तो चुप हो गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। लेकिन सिया का मुंह हैरानी से खुल गया और आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। क्या आप ही हैं वो जो रोज अपने शाम के वक्त चौपर से घूमते हैं? बतूक निगलते हुए अटक कर बोली। हाँ, क्या हुआ? तुम इतनी साफ क्यों हो गई? और ये मुंह बंद करो, वरना मुंह में मक्खी घुस सकती है। तो क्या ये वही राघव मल्होत्रा है? लेकिन मेरे दिमाग से ये बात क्यों और कैसे निकल गई? मैं कैसे भूल गई इनका नाम भी राघव मल्होत्रा है? ओ गॉड, मेरे दिमाग से ये बात क्यों निकल गई? यानी मेरा क्रश राघव मल्होत्रा है और मेरा प्यार, मेरा पति भी वही राघव मल्होत्रा है। वह मन ही मन बोली और राघव के चेहरे पर नजर जमा ली और मुस्कुराने लगी। राघव जो खिड़की से बाहर देख रहा था, उसने सिया की तरफ देखा और उससे खुद को इतने गौर से देखता देख उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई और बोला। क्या हुआ मोहतरमा, कहाँ खो गई? क्या इतना हैंडसम लग रहा हूँ जो नजर ही नहीं हट रही है? हाँ वो, आई लव यू, वह झट से बोली। राघव की पहले तो समझ नहीं आया, फिर वह चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, आई लव यू टू। उसके इतना बोलते ही सिया ने राघव के हाथ से उसका कोट लिया और उसे सही करने लगी। वह हैरानी से उसे देखकर बोला, सिया क्या हुआ है? ये तुम क्या कर रही हो? वह इतना ही बोला था जब सिया ने कोट उसके सर पर डाला और फिर खुद के सर पर डालकर अपना चेहरा उसके कान के पास ले जाकर आहिस्ता से बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ और घर जाने तक वेट नहीं कर सकती। आपको एक किस करना है। इतना बोलकर सिया ने राघव के लबों को अपने लबों से कैद कर दिए और उन्हें चूमने लगी और फिर हल्के दांत राघव के होंठ पर गाड़ दिए, अपना चेहरा पीछे कर लिया और उसके कान में फिर से बोली, अब हुआ हिसाब बराबर। इतना बोलकर सिया ने अपने सर से कोट उतारा और खिड़की से बाहर देखने लगी। होठों पर मुस्कान सजाए वह बहुत खुश लग रही थी। राघव ने अपने होठों को छुआ और चेहरे पर आ रही मुस्कान छिपाकर बोला, हिसाब तो तुमने आज बराबर कर दिया। घर चलो, उसके बाद बताता हूँ, और सारे हिसाब किताब चुकते भी करूँगा और करवाऊँगा अभी बाबू। डरती नहीं हूँ मैं आपसे, वह अकड़ कर बोली। ओके, देखते हैं रात को, वह मुस्कुराते हुए बोला और अपने होठों को अंगूठे से छूकर खिड़की से बाहर देखने लगा। राघव को कैसे बताऊं मैं कितनी खुश हूँ। यही है वो जो मेरे सपनों के राजकुमार थे, और जाने अनजाने में मेरे सपनों का राजकुमार हमेशा के लिए मेरा हो गया है और मुझसे प्यार भी करता है। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मुझे मेरी ज़िंदगी की वो खुशी दी है जिसे पाने का मैं बस ख्वाब ही देखा करती थी। कभी नहीं सोचा था ये ख्वाब ऐसे पूरा होगा, अनजाने में ही सही, लेकिन कब ख्वाब हकीकत बनकर सामने आया पता ही नहीं चला। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सिया ने गहरी सांस भरी और राघव का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके कंधे पर सिर टिका लिया। उसने सिया के बालों पर अपने होंठ रखे और खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन बोला, सिया को क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले चौपर में बैठते हुए इतनी डर रही थी और अब कितना खुश है। जो चौपर में ही किस कर दी। घर जाकर सिया से बात करता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद चौपर मल्होत्रा हाउस के लॉन में आकर उतरा। पहले राघव उससे नीचे उतरा और फिर उसने सिया को नीचे उतारा। राघव ने जैसे ही पायलट को अंगूठा दिखाया, एक बार फिर चौपर उठना शुरू हुआ और देखते ही देखते उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब तक तो घर में सब सो गए होंगे, चलो अंदर आओ, बस सिया का हाथ पकड़ते हुए बोला। अंदर की तरफ बढ़ गया और फिर जब वह दोनों घर के अंदर आए, घर में गहरी खामोशी का राज था और अंधेरा हो रहा था। इतनी भी रात नहीं हुई जो सब इतनी जल्दी सो गए। सिया ने राघव की तरफ देखकर बोला, लग तो ऐसा ही रहा है जैसे सब सो गए हैं। तुम एक काम करो, जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं एक फ़ोन कॉल करके आता हूँ। ठीक है, सिया ने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा तो राघव ने उसका माथा चूम लिया और जाने लगा। जैसे ही उसने जाने के लिए एक कदम बढ़ाया, तभी पूरे घर में रोशनी हो गई और उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी, जिसे देखकर राघव हैरान था। वहीं सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वह ऊपर देख रही थी। वेलकम भाई भाभी, हमारे इस घर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आरव मुस्कुराते उनके पास आया और राघव के गले लग गया। और फिर सिया के भाई के साथ हनीमून अच्छे से मनाया या फिर वहाँ भी
टॉम एंड जेरी की तरह बस लड़ाई ही की। वह धीरे से सिया के कान में बोला, देवर जी, अपने भाई से ही पूछ लीजिए, वो आपको अच्छे से सब बता और समझा देंगे। सिया चेहरे पर मुस्कान सजाकर बोली और गायत्री देवी के पैर छूने लगी, जो चेहरे पर मुस्कान लिए उनके पास ही खड़ी थी। कैसी है मेरी बच्ची? मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसी हैं दादी? हम भी ठीक हैं। आपको बहुत मिस किया हमने। मैंने भी दादी, सबको बहुत मिस किया। इस बार जब हम घूमने जाएंगे तो सब चलेंगे। आप भी चलोगी ना दादी? हमें घूमने का ज़्यादा शौक नहीं है। आप जाकर फ्रेश होकर आ जाइए, हम खाना लगवाते हैं। गायत्री देवी प्यार से सिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। जी दादी। इतना बोलकर सिया अपने रूम में चली गई और गायत्री देवी राघव के पास आकर उससे मिलने लगी। और फिर थोड़ी देर बाद खाने की मेज पर हंसी और ठहाकों की आवाज़ गूंज रही थी। सिया वहाँ के किस्से हंस हंस कर सबको बता रही थी और उसकी बातें सुनकर जहाँ आरव और गायत्री देवी हंस रहे थे, वहीं राघव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। इसका मतलब, भाभी, आपने भाई को काफी परेशान किया। बेचारे मेरे भाई किसी से न डरने वाले एक लड़की से डर गए। आरव अपनी हंसी रोकते हुए बोला। राघव ने उसे घूरा और फिर वह भी मुस्कुरा दिया। बच्चों, बाकी की बात कल कर लेना। अभी रात बहुत हो गई है, आप दोनों भी थके होंगे, इसलिए जाकर सो जाइए। गायत्री देवी खाना खाकर उठते हुए बोली। जी दादी, बस जा ही रहे हैं, आप जाकर सो जाइए। आरब भी खड़े होकर बोला। ठीक है, बाकी बातें सुबह करते हैं, और आप लोग भी खाना खाकर सो जाइए। उन्होंने सिया के सर पर प्यार से हाथ फेरकर कहा और फिर वहां से चली गईं। आरब के पास स्नेहा की कॉल आ गई थी, इसलिए वह भी चला गया। मेरा भी खाना हो गया है। आपको अगर चाय कॉफ़ी या कुछ भी चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं रूम में ले आती हूँ। हाँ, एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर ले आना, और जल्दी आना। इतना बोलकर राघव भी खड़ा हो गया और ऊपर चला गया। सिया ने उसके लिए कॉफ़ी बनाई और रूम की तरफ बढ़ गई। वह रूम में आई और बालकनी की तरफ बढ़ गई, क्योंकि राघव रूम में नहीं था और बालकनी का दरवाजा खुला था। राघव रेलिंग से टिककर खड़ा बाहर देख रहा था। उसे ऐसे खड़ा देखकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हाथ में लिया मग टेबल पर रखा और पीछे से उसे बाहों में भर लिया और आंखें बंद कर लीं। वह सिया के आने की आहट से जान गया था, इसलिए बिना कुछ बोले सामने देखता रहा और अपनी पीठ पर बंधे उसके हाथों पर अपने हाथ रख लिए और बोला, ये इतनी मेहरबानी किस लिए, आज जो इतना प्यार बरसाया जा रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, वह चहकते हुए बोली। वो तो तुम्हारे चेहरे के नूर से दिख रहा है। बताओ, क्यों इतना खुश हो? अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे? सिया राघव के सामने आकर बोली। नहीं, बताओ तुम। आप ना बहुत पहले से मेरे क्रश थे। क्या? वह हल्की आवाज में जोर से बोला। एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो? मैं मतलब तुम्हारा क्रश? कैसे? वह हैरानी वाले भाव से बोला। आपको इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, सब बताती हूँ मैं आपको। इतना बोलकर सिया ने राघव को सब कुछ बता दिया, जो वह उस चोपर वाले के बारे में सोचती थी और महसूस करती थी, और वो उसके सपनों का राजकुमार था। राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह प्यार से उसका चेहरा हथेलियों में भरकर बोला। तो ये बात है, तुम जाने अनजाने में मुझसे प्यार करने लगी थी, और देखो, किस्मत का लिखा आज हम दोनों साथ हैं और एक हो गए हैं। आई लव यू सो सो मच। आई लव यू टू मेरी जान। उसने सिया का माथा चूमते हुए बोला और टेबल पर रखी कॉफी उठाकर होठों से लगा ली। मुझे नहीं पता था तुम इतनी छुपी रुस्तम हो। छुपी रुस्तम नहीं हूँ, ये तो महज एक खूबसूरत और हसीन इत्तेफाक था जो भगवान ने मेरी जिंदगी में भेजा है। आप मुझे छोड़कर कभी जाएंगे तो नहीं? मैं आंखों में बेबसी लाकर बोली। पागल हो गई हो? मैं भला क्यों तुम्हें छोड़कर जाने लगा? इनफैक्ट तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं आपसे अब एक पल भी दूर नहीं रह सकती, और दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे आपसे दूर कर दे। सिया मरते मर जाएगी, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब जब तुम दूर हो जाती हो, मेरा सांस तक रुक जाता है और दिल की धड़कन बंद होने लगती है। इस बार तुम दूर गई तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, और सच में खुद को कुछ कर लूंगा। राघव, ये क्या बदतमीजी है? कैसी बातें कर रहे हैं? बोलने से पहले सोच लिया करें क्या बोलना है और क्या नहीं।
आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। भाड़ में जाएं आप, सिया गुस्से से बोली और जाने लगी। लेकिन राघव ने उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे सिया के कदम वहीं रुक गए और आंखों में नमी जमा हो गई। अगर तुम भी मेरे साथ भाड़ में चलने के लिए तैयार हो तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि वहां भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, खुद ही जाइए। उसने राघव के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाई और रूम में चली गई। लो जी, मैडम इतनी सी बात के लिए नाराज हो गई और चली गई। बेटा राघव, यह काफी खत्म कर और चल काम पर लग जा, क्योंकि सिया को मनाना आसान काम तो है नहीं। काफी खत्म करके राघव रूम में आया तो देखा वह ब्लैंकेट सर से पैर तक डाले लेटी थी। सिया को ऐसे सोता देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया और अपनी साइड पर आकर लेट गया और लाइट ऑफ कर दी। राघव सिया की तरफ खिसका और ब्लैंकेट को खोलकर खुद को भी उससे ढक लिया और सिया को अपनी बाहों में भर लिया। मुझे सोना है, थोड़ा दूर होकर सोइए, मैं आंखें बंद किए ही बोली। मुझे भी सोना है, लेकिन तुमसे दूर होकर नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी बाहों में भरकर। इस वक्त मेरा मजाक का कोई मूड नहीं है। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। सिया ने आगे कुछ नहीं कहा और उसके हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राघव ने उस पर अपनी बाहों का घेरा और कस दिया। कुछ देर वह राघव से दूर होने की कोशिश करती रही, लेकिन जब उससे दूर होने में कामयाब नहीं हो पाई तो वह रुक गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर वह भी आंखें बंद करके सो गया। तुम्हें पता है, जब तक तुम्हें अपनी बाहों में भरकर सो नहीं जाता तब तक मुझे नींद नहीं आती। राघव सिया के इर्द गिर्द अपनी बाहों में लिए उससे बोला। और मैं भी, जब तक आपके सीने पर अपना सर न रखूं तब तक मुझे भी नींद नहीं आती है। तो फिर तुम इतना नाराज क्यों होती हो जो हमें एक दूसरे से अलग होना पड़े? आप भी तो मुझसे नाराज होते हैं और बात तक नहीं करते। एक मैं ही हूँ जो आपसे बात किए बिना नहीं रह सकती। अच्छा जी, और जो बहाने बहाने से मैं तुमसे बात करता हूँ उसका क्या? अच्छा, छोड़ो ना ये सब। एक बात काफी दिनों से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। घर में आंटी की तो बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन अंकल की एक भी तस्वीर नहीं है। ऐसा क्यों? अंकल कहाँ हैं? क्या आपके साथ नहीं रहते? सिया के इतना पूछते ही राघव की आंखों में गुस्सा भर आया और जबड़े कस गए। उसने सिया को खुद से अलग किया और गुस्से में बोला, आज तो तुमने उस आदमी का जिक्र कर दिया, लेकिन आज के बाद कभी भी मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात नहीं सुनना चाहता। और वो आदमी मेरा बाप नहीं है, कब का वो हमारे लिए मर चुका है। इसलिए उस आदमी का जिक्र भी आज के बाद इस घर में नहीं होगा। इतना बोलकर राघव एक पल भी ठहरा नहीं और बाथरूम में घुस गया। राघव को क्या हुआ अचानक? अंकल के जिक्र से इनको एकदम इतना गुस्सा क्यों आ गया? आखिर बात क्या है? इनके ऑफिस जाने के बाद दादी से पूछकर देखती हूँ, आखिर मसला क्या है। वह मन ही मन बोली और कबर्ड से राघव के लिए कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए और फिर अपने लिए भी कपड़े निकालने लगी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और वह बाहर आया। राघव उसकी तरफ देखे बिना अपने कपड़े उठाकर चेंजिंग रूम में लेकर चला गया। मैंने तो कोई ऐसी बात बोली भी नहीं जो मुझसे नाराज हो गए, और बात करना तो दूर, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। वह चेंज करके आया और आईने के सामने खड़े होकर तैयार होने लगा। वह उसके पास आई और कंधे पर हाथ रखकर बोली, राघव क्या हुआ है? प्लीज कुछ बताइए तो सही। ऐसे नाराज क्यों हो गए? मेरी गलती क्या है? मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं जो आप नाराज हो गए। अभी मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता मेरा गुस्सा तुम पर निकले, इसलिए अगर हो सके तो आज पूरा दिन मुझसे दूर रहना। वह सिया के गाल पर हाथ लगाकर बोला और फौरन रूम से बाहर निकल गया। इस रावण को क्या हुआ? इतना गुस्सा किस बात का है? तैयार होकर जल्दी से नीचे चली जाती हूँ और दादी से पूछती हूँ, वह मन ही मन बोली और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। दादी, राघव चले गए क्या? और नाश्ता किया उन्होंने? उसने गायत्री देवी के पास आते हुए पूछा, जहाँ गायत्री देवी खुद किसी सोच में डूबी बैठी थी। हाँ चले गए हैं, उन्होंने उलझे हुए अंदाज में जवाब दिया। दादी, आप ठीक तो है ना? क्यों इतनी परेशान लग रही हैं आप? सिया ने उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। कुछ नहीं, हम ठीक हैं। आओ बैठो, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी दादी कहिए, राघव और आपके बीच कुछ हुआ है क्या?
नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? राघव बिना नाश्ता किए बहुत ही गुस्से में घर से बाहर गए हैं। आज राघव कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे थे। सब ठीक है ना आप दोनों के बीच? जी दादी, सब ठीक है। मैं नजर चुराते हुए बोली। अगर सब ठीक है तो आप हमारी आंखों में देखकर बोलिए, यूं नजर चुराकर नहीं। वो दादी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। आंटी जी की घर में बहुत सारी तस्वीर लगी हैं, लेकिन अंकल की एक भी नहीं है। ऐसा क्यों दादी? और ना ही अंकल यहाँ रहते हैं। बेटा, हमसे तो आपने इस बात का जिक्र कर दिया, लेकिन राघव के सामने भूल से भी मत कर देना। यही तो गड़बड़ हो गई दादी। मैं राघव से इस बारे में पूछ चुकी हूँ, इसलिए वह इतने गुस्से में और नाराज होकर चले गए। मुझे सच में नहीं पता था राघव मेरी छोटी सी बात से इतना गुस्सा हो जाएंगे और घर से ही चले जाएंगे। जिस बात का डर था वही हुआ। किस बात का डर था दादी, और क्या हुआ? राघव अपने डैड से बहुत नफरत करते हैं। उनकी शकल तो क्या, उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं है उनको। लेकिन ऐसा क्यों दादी? उसके इतना बोलते ही गायत्री देवी ने एक गहरी सांस ली और बोली, राघव की माँ के मरने के बाद हमारे बेटे यानी राघव के डैड हम सबको किसी और औरत के लिए छोड़कर चले गए थे, और आज तक हमें से किसी की भी खबर जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए राघव नहीं चाहते उनका जिक्र किसी की भी जबान पर आए और कोई उनके बारे में पूछे। अंकल ने आपसे मिलने की भी कोशिश नहीं की दादी। आप तो उनकी माँ है ना। जब राजवीर ही कभी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर हम ही क्यों उनसे मिलें? जब हमारे दोनों पोतों को एक बाप के सहारे की जरूरत थी, उस वक्त राजवीर उनके पास होने की बजाय अपनी दूसरी बीवी के साथ बिजी थे। हमने भी उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और अपने पोतों की देखरेख करने लगे। जैसे राघव उनको अपना पिता नहीं मानते, हम भी उनको अपना बेटा नहीं मानते हैं। कुछ साल पहले राजवीर हमारे लिए मर चुके थे और आज भी मरे हुए ही हैं। इतना बोलकर गायत्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और उठकर खड़ी हुई और बोली, आज के बाद तुम भी कभी राघव से इस बारे में कुछ मत पूछना। ठीक है दादी, आप नाश्ता कर लीजिए। हम थोड़ी देर अकेले रहना चाहते हैं अपने रूम में, इसलिए सबसे बोल दीजिएगा कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन दादी, नाश्ता तो कर लीजिए। अभी हमें भूख नहीं है, आप कर लीजिए। इतना बोलकर गायत्री देवी सीढ़ियों से होकर ऊपर चली गईं। जाने अनजाने मैंने राघव के जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। अब ऐसा क्या करूं जिससे राघव मान जाए और उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाए? वह मन ही मन बोली और कुछ सोचते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। और फिर सिया ने मीना की मदद से लंच तैयार किया और फिर खुद भी तैयार होकर उनके ऑफिस चली गई। गार्ड ने सिया को देखकर सलाम किया, जिससे उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बस शुरू शुरू में यहाँ एक दो बार आई थी, इसलिए कुछ लोग सिया को जानते थे। जो जानते थे वो सब उसका इस्तकबाल कर रहे थे, और जो नहीं जानते थे वो हैरान थे। सिया ने केबिन के बाहर खड़े होकर दरवाज़ा नॉक किया। वह जो लैपटॉप पर बहुत ही मसरूफ सा काम कर रहा था, उसने बिना देखे ही बोला, यस कम इन, आ जाइए। सिया दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। राघव को इतना बिजी देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिया ने लंच बॉक्स टेबल पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता से उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और अपने हाथों से राघव की आंखें बंद कर लीं। लैपटॉप पर चल रही राघव की उंगलियां रुक गईं और हाथ पीछे खड़ी सिया के हाथों पर चला गया, जिससे सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राघव ने एक पल सोचा और फिर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने सिया की कलाई पकड़ी और उसे घुमाकर झट से अपनी गोद में बिठा लिया। यह सब इतना जल्दी हुआ, सिया को कुछ समझ नहीं आया और वह उसकी पकड़ के साथ खिंचती चली गई। तुम क्या समझती हो, तुम ऑफिस आ जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? हर एक चीज पर मेरी नजर है, कौन कब आता है और कौन कब जाता है। वह सिया के चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगली से कान के पीछे करता हुआ बोला, सोचा अपने पति देव के लिए लंच लेती चलूं, इसलिए मिलने आ गई। इतना बन समर कर राघव सिया की तैयारी देखते हुए बोला। सीफोन के नीले रंग की साड़ी और खुले बालों के साथ हल्के मेकअप में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज आपका मूड ठीक नहीं था, इसलिए तैयार होकर आई हूँ। शायद आपका मूड भी बन जाए। मूड तो मेरा बन गया है तुम्हें प्यार करने का। इतना बोलकर राघव ने टेबल पर रखा रिमोट उठाया और एक बटन प्रेस किया, जिससे दरवाज़ा लॉक हो गया
और गिलास विंडो पर पर्दे गिर गए। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। राघव सिया की कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें कसते हुए बोला। खाना खा लीजिए, अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ, वरना ठंडा हो जाएगा। अभी नहीं, बाद में। इतना बोलकर राघव सिया के चेहरे की तरफ झुकने लगा और वह उसे किस करता। सिया ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया, जिससे वह रुक गया और हैरान सा देखने लगा। मुझे आपसे बात करनी है, वह राघव की आंखों में देखकर बोली। राघव ने सिया का हाथ अपने मुंह से हटाया और बोला, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जाने अनजाने में सुबह मेरी वजह से आपका दिल दुखा और आप इतना गुस्सा हो गए। मुझे सच में नहीं पता था आपको इन सब बातों से इतना हर्ट होगा। अगर पता होता तो मैं ऐसी बातें करती ही नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। राघव ने सिया का चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और बोला, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ही कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर गया था। मैं उस आदमी का जिक्र भी अपने घर या तुम्हारी जबान से नहीं सुनना चाहता। इसलिए तुम आज के बाद उस आदमी को भूल जाओ। ओके? जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आप ऐसे नाराज़ होकर मत जाया करें। नहीं अच्छा लगता मुझे। सिया बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए राघव का कॉलर सही करते हुए बोली। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतना तैयार होकर क्यों आई हो? क्या हो गया आपको? शादी के बाद पहली बार आपके ऑफिस आई हूँ। क्या ऐसे ही चली आती? अगर सही से तैयार होकर ना आती तो सब लोग क्या सोचते आपके और मेरे बारे में? पता भी है आपको? लोगों को जो सोचना है सोचने दो। तुम फिलहाल थोड़ा प्यार करने दो। इतना बोलकर राघव ने सिया के होठों से अपने होठ मिला दिए और चूमने लगा। सिया भी उसका साथ देने लगी और एक बार फिर दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए। थोड़ी देर बाद सिया ने राघव के लिए खाना निकाला और अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। राघव ने एक बार फिर सिया को अपनी गोद में बैठा लिया और प्यार से अपने हाथों से उसे खिलाने लगा। दोनों ही एक दूसरे पर जी भरकर अपना प्यार लुटा रहे थे। राघव बैठा सिया के चेहरे पर नजर जमाए था और वह भी उसकी आंखों में देख रही थी। कुछ पल बाद सिया ने राघव से नजर हटाई और उठ खड़ी हुई। बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। दादी इंतजार कर रही होंगी, वह लंच बॉक्स बंद करते हुए बोली। ठीक है, अभी तुम जाओ, लेकिन शाम को तैयार रहना। क्यों, कहीं जाना है तुम्हारे साथ? बाहर डिनर पर जाना चाहता हूँ। सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह राघव के करीब आई और उसके गले में बाहें डालकर बोली, आजकल बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आप। क्या बात है मेरी जान? रोमांटिक तो मैं पहले से ही था, बस अब अपना रोमांस जाहिर करने का वक्त आया है। राघव ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे खुद के करीब कर लिया और एक बार फिर उसके होठों को चूमने लगा। अब मुझे जाना चाहिए, सिया राघव से अलग होकर बोली और लंच बॉक्स उठाकर फौरन बाहर निकल गई और अपनी बड़ी धड़कनों को दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ गई। चेहरे पर मुस्कान ठहरी हुई थी। वह ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठ गई और घर के लिए निकल गई। सिया ने घर के अंदर जैसे ही कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और चेहरे पर घबराहट के भाव आने लगे। लिविंग रूम में गायत्री देवी के पास बैठा ऋषि उनसे बातें कर रहा था। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए उनके पास आई। जब गायत्री देवी उसे देखकर बोली, लो बेटा, आ गई तुम्हारी दोस्त। अब कर लो सिया से जो भी बात करनी है। हम आपके लिए चाय नाश्ता का बोलकर आते हैं। इतना बोलकर गायत्री देवी वहां से चली गई। ऋषि की नज़र जैसे ही सिया पर पड़ी, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह उठ खड़ा हुआ और सिया से गले लगने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सिया ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर लॉन में। चलो। इतना बोलकर सिया आगे बढ़ गई और ऋषि उसके पीछे चला गया। अब बोलो, क्यों आए हो यहाँ? वह हाथ सीने पर बांध कर बोली, तुमसे मिलना चाहता था और बात करना चाहता था, इसलिए मिलने चला आया। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसे करने के लिए तुम मेरे घर तक आ गए? जरूरी बात है, इसीलिए आया हूँ। और आज ही नहीं आया हूँ, 10 दिन से आया हुआ हूँ। तुम्हारे इंतजार में था, कब तुम आओ और मैं बात करूँ। फोन पर भी बात कर सकते थे ना? फोन पर बात नहीं कर सकता था। बोलो, फिर क्या कहना है? ऋषि ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके बोलना शुरू किया। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, पता ही नहीं चला
कब और कैसे हुआ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अच्छा, कब से प्यार करते हो मुझसे? जब से तुम्हें देखा है। ओह, अच्छा, एक शादीशुदा लड़की से तुम प्यार कर बैठे और तुम्हें पता नहीं चला कब और कैसे हुआ है। तुमसे मिलने से बहुत पहले मेरी शादी मेरे पति से हो चुकी थी और मैं उनसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम तो कभी मेरे दिल क्या दिमाग में भी नहीं रहे। ये सब कोशिश छोड़ दो और वापस चले जाओ, क्योंकि वहाँ कोई है जो तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें मेरा प्यार अपनाना ही होगा, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, और अपने साथ लेकर तुम्हें जाना है। पागल हो गए हो तुम, या फिर दिमाग बेच खाया है? मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। उनके अलावा किसी और के बारे में सोचना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं है मुझे। इसलिए अगर अपनी खैर चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे लिए यही सही होगा, वरना मजबूरन मुझे कठोर कदम उठाना होगा। जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ और मुझे अपने दिल और दिमाग से हमेशा के लिए निकाल फेंक दो, क्योंकि सिया तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति की है। अब तुम जा सकते हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन मैं नहीं करती तुमसे कोई प्यार। तुम सही नहीं कर रही ये सब सिया। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम मत बताओ। ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द फिर से हमारी मुलाकात होगी। मैं कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, लेकिन पायल जरूर बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्यार करती है वो तुमसे। इससे पहले देर हो जाए और पायल तुम्हारी जिंदगी से चली जाए, वक्त रहते उसकी कदर कर लो। इतना बोलकर सिया चुप हो गई, लेकिन ऋषि ने एक नज़र उस पर डाली और वहां से चला गया। हे भगवान, इस ऋषि को समझा तो दिया है और चला भी गया है। बस कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देना और ऋषि हमेशा के लिए दिल्ली वापस चला जाए और मेरा पीछा छोड़ दे। मैं नहीं चाहती उसकी बेवकूफ़ियों की वजह से उसकी जान को कोई खतरा हो। कैसे भी करके आज के बाद ऋषि मेरे सामने ना आए, वह मन ही मन बोली और अंदर चली गई। ऋषि गुस्से से गाड़ी ड्राइव कर रहा था और दिमाग बार बार सिया की बातों को दोहरा रहा था। उसने जो पायल के बारे में बोला था वो कितना सच है और कितना झूठ। क्या सिया ने मुझे यहाँ से भेजने के लिए पायल का नाम लिया है? लेकिन अगर वो झूठ बोलती तो उस दिन पायल ने भी कुछ ऐसा ही बोला था। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ, यह तो वहीं चलकर पता चलेगा। वह खुद से बोला और फोन उठाकर उसमें नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। हाँ बोलो, क्यों फोन किया है? अभी कितनी देर पहले तुम यहाँ से गए हो? सिया उसका फोन उठाते हुए बोली। हाँ, वो मुझे तुमसे आखिरी बार मिलना है। कल मैं वापस जा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए कुछ ज़रूरी बात करनी है, वह जोर देते हुए बोला। ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, मैं आ जाऊंगी। कल आने से पहले मैंने वक्त और जगह बता दूंगा। ओके। इतना बोलकर सिया ने कॉल कट कर दी और बोली, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो जाने से पहले ऋषि करना चाहता है? चलो ऋषि अब चला जाएगा, मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। कल जब मैं तुमसे मिलूंगा तो वादा करता हूँ उसके बाद से तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा, यहाँ तक राघव और तुम्हारा रिश्ता भी। वह हंसते हुए बोला। सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। उधर पायल को जब से पता चला था ऋषि आज फिर सिया के घर उससे मिलने गया है, उसका दिल बैठा जा रहा था। ऋषि की टेंशन हो रही थी। पता नहीं वो सिया से क्या कुछ कहने वाला होगा और सिया उसकी बातों का क्या जवाब देगी। और अगर सिया ने राघव को ऋषि की हरकत के बारे में बता दिया तो राघव का रिएक्शन क्या होगा? यही सोचते हुए वह हलकान हो रही थी और रूम में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। जब उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी, सिया ने फ़ौरन उठाया और कान से लगाया, क्योंकि फ़ोन के दूसरी तरफ सिया का नाम था। पायल, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऋषि को समझा दिया है और वो यहाँ से जा भी चुका है, इसलिए तुम परेशान ना हो। सब सही हो गया है और ऋषि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है। और हाँ, एक और बात, मैंने ऋषि से तुम्हारे बारे में बात भी की है। मेरे बारे में कौन सी बात की है तुमने? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये क्या किया तुमने सिया? वो पहले से ही मुझसे नाराज है,
कहीं ये सब बातें सुनकर वो और नाराज ना हो जाए और मुझसे दूर ना चला जाए। तुम पागल हो गई हो। ऋषि ऐसा क्यों करेगा? तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम डिजर्व करती हो वो भी तुम्हें प्यार करे। कोई बददिमाग ही होगा जो ये जानते हुए सामने वाला इंसान उससे कितना प्यार करता है फिर भी वो उससे दूर चला जाए। यार तू समझ नहीं रही है। ऋषि को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तुम में इंटरेस्ट है। और मुझे पता है वो कभी भी ये बात नहीं मानेगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन तू भूल रही है, मुझे ऋषि में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ राघव में इंटरेस्ट है। ऋषि को तू ही झेल, मेरा बस का नहीं है। और हाँ, ये बात दिमाग से बाहर निकाल फेंक, मुझे कभी ऋषि में कोई दिलचस्पी होगी। मुझे पता ही नहीं चला कब ऋषि में इंटरेस्ट आने लगा, वरना मैं कभी उससे प्यार नहीं करती। अच्छा चल, छोड़ ये बात, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर सिया ने कॉल कट कर दी और सोच में डूब गई। सिया काउच पर बैठी सोच रही थी जब रूम में मीना आई और बोली, भाभी आपके लिए कुछ आया है। क्या है इसमें मीना? सिया खड़े होकर बॉक्स देखते हुए बोली, पता नहीं, एक आदमी आया था वही देकर गया है। ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। वह बॉक्स को देखते हुए बोली, ठीक है, अभी लाती हूँ। इतना बोलकर मीना वहां से चली गई और सिया बॉक्स को लेकर बेड पर आकर बैठ गई और खोलकर देखने लगी। सिया बॉक्स खोल ही रही थी जब फिर से उसका फोन बजा। उसने फोन उठाकर नंबर देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बॉक्स मिला तुम्हें जो मैंने भिजवाया है? हाँ, मिल तो गया है, लेकिन अभी तक खोल कर देखा नहीं है। क्या है इसमें? तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है जो मेरी पसंद का है। जल्दी से खोल कर देखो और बताओ मुझे कैसा लगा मेरा गिफ्ट। ठीक है, देखती हूँ खोल कर। इतना बोलकर सिया ने फ़ोन स्पीकर पर लगाया और बॉक्स खोलकर देखने लगी। बॉक्स खोलते ही सिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं और होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। यह तो बहुत ही खूबसूरत है। आप मेरे लिए लेकर आए हैं? हाँ, तुम पर यह साड़ी खूब जचेगी। हरे रंग में नेट की साड़ी जिस पर जकरन की कढ़ाई की हुई है और देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। आज शाम को यही साड़ी पहनकर तैयार रहना। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, लेकिन आप लेट मत होना और वक्त से घर आ जाना। जो हुक्म मेरी स्वीट और क्यूट सी बीवी। अच्छा सुनो, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। घर आकर तुमसे बात करता हूँ। ओके, बाय। सिया मुस्कुराते हुए बोली, बाय। इतना बोलकर राघव ने कॉल कट कर दी और मुस्कुराने लगा। उधर आरब ऑफिस में परेशान सा बैठा था और उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार फोन की तरफ देख रहा था, लेकिन जिसके फोन का आरब वेट कर रहा था वह फोन कॉल अभी तक नहीं आई थी। स्नेहा, कहाँ हो तुम? एक बार फोन कॉल तो करो। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। सुबह से तुमसे कोई बात नहीं हुई है। अगर तुमने मुझे कॉल नहीं की तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। वह मन ही मन बोला और गाड़ी की चाबी उठाते हुए अपने केबिन से बाहर निकल गया। और फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी स्नेहा के घर के बाहर आकर रुकी। आरब गाड़ी से बाहर निकला और जाकर डोरबेल बजा दी। कुछ मिनट बाद दरवाज़ा खुला। स्नेहा को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम मेरा? आरब अंदर आते हुए बोला, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। क्यों आए हैं आप यहाँ? वह गुस्से से उसके पीछे आते हुए बोली, नाराज हो तुम? तुम्हें मनाने आया हूँ। फोन तो ना तुम मेरा उठा रही थी और ना ही खुद से कर रही हो, इसलिए मजबूरन अपना काम छोड़कर मुझे आना पड़ा। हाँ, तो मैंने कौन सा कहा था आप यहाँ आए और मुझे मनाए? वह मुंह फुलाकर बोली, तुम क्या चाहती हो? मैं बेचैन होता रहूं और तुम्हारी याद और तुम्हारी फिक्र में हलकान होता रहूं? घर में तुम अकेली हो। आरब पूरे घर में नजर दौड़ाकर बोला, क्यों बताऊं आपको? घर में कोई है या नहीं? आप यहाँ से जाइए, मुझे बात नहीं करनी है आपसे। लेकिन मुझे तो तुमसे बात करनी है। वह स्नेहा की कलाई पकड़कर बोला, नहीं छोड़ता, बताओ क्या करोगी? वह बोला और स्नेहा की कलाई पकड़कर उसे खुद के करीब कर लिया और उसकी कमर में हाथ डाल दिया। आरब, मेरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज अभी आप जाइए।
कहीं नहीं जा रहा मैं जब तक तुम्हें मना नहीं लेता। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम नाराजगी से मुंह फुला कर बैठ गई हो। नाराज होने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। और वो लड़का तुम्हें घूर घूर कर देख रहा था। नहीं हुआ मुझसे बर्दाश्त और लगा दिए उसके कान के नीचे दो तीन। पब्लिक प्लेस में आपको उसे पीटना नहीं चाहिए था। हाँ सही है, ताकि वो और घूर घूर कर तुम्हें देखता। देख रहा था तो देखने देते। ऐसे उससे उलझने की जरूरत क्या थी आपको। तुम्हें देखने और घूरने का हक सिर्फ मेरा है। और अगर कोई और ऐसे तुम्हें घूर घूर कर देखेगा तो उसका यही हाल होगा। और तुम उसकी सफाई देना बंद करो, समझी तुम। अब एक कप चाय बनाकर पिलाओ अच्छी सी। स्नेहा ने आरब के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाई और उसे घूर कर किचन की तरफ बढ़ गई। आरब ने एक नज़र उसे देखा और वहीं काउच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद आरब किचन में आया तो देखा वह पकौड़े बना रही थी। क्या बात है, मैंने तो सिर्फ चाय के लिए बोला था, लेकिन कोई मुझ पर इतना मेहरबान है जो चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा है। वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बाहर बारिश हो रही है। मेरा मन कर रहा था पकौड़े खाने का, इसलिए बना रही हूँ। सोचा आप आ गए हैं तो आप भी खा लेना। वह बिना उसकी ओर देखे ही बोली। दादी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। दादी अपनी दोस्त के घर गई हैं। बारिश की वजह से आज वहीं रुकेंगी और कल सुबह ही आएंगी। अच्छा, तो तुम अकेले ही घर में रहोगी। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए रुक जाता हूँ। अरब उसकी तरफ आंख मारते हुए बोला। कोई ज़रूरत नहीं है, अकेले रह सकती हूँ मैं। आप चाय पीकर अपने घर जाइए और मुझे सुकून से रहने दीजिए। तुम तो सीधे सीधे मना करके मेरा दिल तोड़ रही हो। खैर कोई बात नहीं, लाओ फिर जल्दी से चाय दो। कभी बारिश और तेज होने लगे। मुझे घर जाना है और वहां से एक मीटिंग के लिए निकलना है। तुम तो रुकने के लिए बोल नहीं रही हो और साफ साफ मना कर रही हो। अब मीटिंग में जाने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है। आप बाहर चलकर बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। स्नेहा अपने चेहरे पर आ रही मुस्कुराहट छिपाते हुए बोली। उसके इतना बोलते ही आरब बाहर चला गया और बैठकर मोबाइल फोन चलाने लगा। थोड़ी देर बाद स्नेहा 2 कप चाय और पकोड़े लेकर आई और टेबल पर आरब के सामने रख दिए और बोली, अब खाकर बताइए कैसे बने हैं। जैसे भी होंगे, अच्छे या बुरे, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तुम तो नाराज हो ना मुझसे। आरब पकौड़े खाते हुए बोला। मैंने इतने प्यार से आपके लिए बनाए हैं और आप हैं इतना बोलकर। स्नेहा ने गुस्से से मुंह फुला लिया और रुख फेर कर बैठ गई। उसे ऐसे बैठा देखकर आरब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने स्नेहा को कंधों से पकड़ा और खुद की तरफ उसका रुख किया और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर बोला, जब जब ऐसे मुंह फुलाकर मुझसे नाराज होती हो तो कसम से दिल में और गहराई से उतरने लगती हो। मैं यहाँ तुम्हें मनाने आया था, लेकिन जब तुम्हें किसी और की साइड लेनी है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस अच्छा नहीं लगा आपने बिना किसी गलती के उस लड़के पर हाथ उठाया। बिना गलती के हाथ नहीं उठाया, वो तुम्हें घूर घूर कर देख रहा था और इससे बड़ी क्या गलती हो सकती है। अच्छा, अब आप फिर से गुस्सा मत हो जाना। पकौड़े खाइए वरना ठंडे हो जाएंगे। मैं अब आपसे नाराज नहीं हूँ। स्नेहा ने पकौड़े की प्लेट उठाई और अपने हाथ से आरब को खिलाने लगी। उसने भी मुस्कुराकर खा लिए और फिर अपने हाथ से वह भी स्नेहा को खिलाने लगा। इधर सिया परेशान बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। बहुत जोरों शोरों से बारिश हो रही थी, लेकिन राघव अभी तक घर नहीं आया था और फोन भी नहीं लग रहा था। रह रहकर उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, जिन्हें वह बार बार झटक रही थी और बाहर देख रही थी। अभी सिया अपनी सोच में ही गुम थी जब राघव की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत उठी और सीढ़ियों से होकर बाहर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, जहां राघव गाड़ी से उतरकर उसकी ही तरफ बढ़ रहा था और बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। राघव, कहाँ रह गए थे आप? कितनी रात हो गई है और आप भीगे कैसे? राघव को अपने पास आता देख वह तुरंत बोली, गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, इसलिए लेट भी हो गया और पूरी तरह भीग भी चुका हूँ। आप चलिए और जल्दी से चेंज कर लीजिए,
कहीं सर्दी ना लग जाए आपको। सिया राघव का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोली और वह मुस्कुराते हुए उसके साथ चला गया। रूम में आकर सिया ने कवर से राघव के कपड़े निकाले और बोली, आप जल्दी से जाकर चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर वह फौरन रूम से बाहर चली गई और राघव अपने शूज उतारकर बाथरूम में घुस गया। अब मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। तुम दरवाज़ा और खिड़की अच्छे से बंद कर लेना और चाहे कोई भी हो दरवाज़ा मत खोलना। आरव स्नेहा का गाल छूकर बोला। आप आज मत जाइए, दादी भी नहीं है और मौसम भी खराब है, मुझे डर लग रहा है, वह आरव की आंखों में देखकर बोली। सोच लो, अगर मैं रुक गया फिर तुम भी अकेली और मैं भी अकेला, कुछ भी हो सकता है हमारे बीच। आरव शरारत से बोला। आप बहुत बुरे हैं, जाइए आप, मैं रह लूंगी अकेले ही, स्नेहा मुंह फुलाकर बोली। मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। मैं दादी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, स्नेहा चेहरे पर मुस्कान सजाकर बोली और वापस से किचन में चली गई। सिया राघव का और अपना खाना रूम में ले आई थी। वह बहुत थक गया था और सर्दी भी लग रही थी, इसलिए राघव की हिम्मत ही नहीं हुई कि नीचे जाकर खाना खा सके और फिर सिया उसका और अपना खाना रूम में ही ले आई थी। दोनों ने हल्की फुल्की बातों के साथ बैठकर खाना खाया। आप आराम से सो जाइए, मैं ये सब नीचे रख कर आती हूँ। इतना बोलकर सिया ने ट्रे उठाई और नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद वह आई तो देखा राघव अभी तक सोया नहीं है और उसका ही इंतजार कर रहा था। आप अभी तक सोए नहीं? सो जाना चाहिए था ना आपको, वह दरवाजा बंद करते हुए बोली। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना नींद नहीं आती मुझे। हाँ बाबा पता है, लेकिन मैं आ ही रही थी। वह राघव के पास आई और बेड पर बैठकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया और बालों को सहलाने लगी। बहुत थक गया हूँ, तुम भी लेट जाओ, ऐसे कब तक बैठी रहोगी? वह सिया की कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें कसते हुए बोला और उसकी कमर पर अपने होंठ रख दिए। सिया भी राघव के पास लेट गई और उस पर अपनी बाहें कस दी। राघव ने हल्के से सिया के होंठों को चूमा और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपाकर आंखें बंद कर लीं और फिर दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए। उधर दूसरी तरफ आरव और स्नेहा ने भी खाना खा लिया था और वह सिंक में खड़ी बर्तन साफ कर रही थी जब आरव ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, जिससे स्नेहा अंदर तक सिहर गई और हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची और दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। ये आप क्या कर रहे हैं? वह मुश्किल से थूक निगलते हुए बोली। उसके इतना बोलते ही आरव ने उसका रुख अपनी तरफ किया और स्नेहा का गाल अपने अंगूठे से सहलाने लगा, जिसके एहसास से उसकी आंखें बंद हो गईं। वह धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुका और स्नेहा के लबों पर अपने लब रख दिए और चूमने लगा। उसने अपनी आंखें खोलीं और आरव के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर दिया और वहां से भागकर बारिश में छत पर आ गई और अपनी बढ़ रही सांसों को सही करने की कोशिश करने लगी। आरव भी उसके पीछे ही छत पर आ गया और एक बार फिर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। स्नेहा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और हिम्मत करके बोली, आरव प्लीज छोड़िए, ये सब शादी से पहले सही नहीं है। तुम मेरी होने वाली बीवी हो और कुछ ही दिनों में हम दोनों एक होने वाले हैं। आज मौका भी है, क्यों ना आज ही हम दो जिस्म एक जान हो जाएं। क्या कहती हो तुम? ये सब गलत है, वह अपने कांपते होठों से बोली। मेरी आंखों में देखो और बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आरब उसके सामने खड़े होकर बोला। स्नेहा अपनी भीगी पलकें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी और फिर वह आरब की आंखों में खो गई और स्नेहा को पता ही नहीं चला कब उसने आगे बढ़कर आरब के होठों को अपने होठों से जोड़ लिया और चूमने लगी। एहसास तब हुआ जब आरब ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसके लबों को चूमते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता स्नेहा को उसके रूम में लेकर आया और उसे अपनी बाहों से नीचे उतार दिया और उसकी गर्दन पर अपने लब रखने लगा। धीरे धीरे आरब स्नेहा के कंधों से उसका टॉप नीचे करने लगा। स्नेहा ने झट से अपनी आंखें खोली और आरब के हाथों को पकड़ लिया।
उसने हैरान होकर उसकी तरफ देखा तो वह बोली, इससे आगे की मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकती। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसा तुम्हें सही लगे। वह चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला और रूम से बाहर चला गया। स्नेहा ने उसके जाने के बाद रूम का दरवाज़ा बंद किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद स्नेहा ने कवर से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। सुबह राघव की आंख खुली। सिया का सर अपने सीने पर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह सबसे बेखबर सुकून से राघव की बाहों में बहुत ही आराम से सो रही थी। राघव ने आहिस्ता से अपनी उंगली से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। वह कुनमुनाई और अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट। गुड मॉर्निंग। आप कब उठे? बस अभी अभी। एक बात पूछूं? वह उसकी आंखों में देखकर बोली। हाँ पूछो। आप इतना प्यार कैसे करने लगे मुझे? ये कैसा सवाल है बच्चा, बताइए ना। लेकिन तुम्हें ये सब क्यों पूछना है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था आपकी और मेरी शादी होगी और आप मुझसे इतना प्यार करने लगेंगे। पता है, मैं सांस लिए बगैर रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। और मुझे खुद भी पता नहीं चला कब तुम मेरी खुद की जान बन गई और मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।